सरधना में कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके, जिन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। ऐसे लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से की। उन्होंने आला अधिकारियों से बात कर उनका वोट डलवाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे तक लगभग 8% मतदान हुआ। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस बल तैनात है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सरधना में लश्करगंज स्थित के पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके हैं। उनका कहना है कि किसी ने फर्जी तरीके से उनका वोट पहले ही डाल दिया है। इस संबंध में उन्होंने पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों से अपनी बात रखी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका और उन्हें अपने वोट से वंचित रहना पड़ा, जिसके चलते लोगों में रोष है और उन्होंने अब अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। सरधना में लश्करगंज स्थित के पब्लिक स्कूल में मतदान स्थल 46 पर अपना वोट डालने पहुंची मोहल्ला आज़ाद नगर की समीना को ये कहकर वापस कर दिया कि तुम्हारा वोट डल चुका है, जिसको लेकर महिला ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकी। इसके अलावा इसी मतदान स्थल पर राशिद भी अपना वोट डालने गया, लेकिन उसका वोट भी कोई पहले ही डाल चुका था। राशिद को भी वहां से निराश ही लौटना पड़ा। इसको लेकर मोहल्ले के सभासद तारिक हसन ने आवाज़ उठाई और कई अधिकारियों से बात कर उनकी वोट डलवाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसको लेकर लोगों में रोष है। वहीं मोहल्ला कमरा नवाबान में दर्जनों लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सके हैं। उनका कहना था कि उनके पास पर्ची है, लेकिन जब वह वोट डालने के लिए मतदान स्थल पहुंचे तो अंदर की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होने की बात कहकर उन्हें बाहर कर दिया गया। तुम्हारा वोट लिस्ट में नहीं है, जिसके चलते वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके हैं, जिससे लोगों में उदासीनता का माहौल देखा जा रहा है। सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। जी बताइएगा। मैं सरधने की रहने वाली हूँ, मोहल्ला आज़ाद नगर। मैं जब वोट डालने गई, नाम मेरा समीना, मैं जब वोट डालने गई तो मुझे बताया गया अंदर कि जी आपकी वोट डाली गई। और मैं तो 1.5 घंटे तो इधर लगी रही, 1.5 घंटे फिर दूसरी लाइन में लगी। उधर से 45 नंबर बता दिया, फिर जुगा दिया कि 46 नंबर है जी आपका। अब आपको वोट नहीं डालने दिया गया? नहीं, दोबारा आपसे कर दिया जी। इनका नाम समीना है। इनकी वोट डालने से पहले ही किसी और ने वोट डाल दी है इनकी, बल्कि फिर हमने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने जवाब दिया कि इनकी वोट डाली गई है। हमने वहाँ रिक्वेस्ट करी है कि उनसे पूछा कि भाई जब इन्होंने वोट नहीं डाली, इन पर कोई वो नहीं है, सबूत नहीं है, तो मैं इनकी वोट दोबारा डाली जाए या किसी ये जो है, तो उन्होंने कहा इनकी वोट पहले ही किसी और ने डाल दी। अब इसमें हमने प्रशासन से हम सहयोग मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत गलत तरीके से वो हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो इसमें सहयोग करे और इसकी जांच करे कि फर्जी वोट कौन डाल के गया है। कौन सा मतदान केंद्र? इनका मतदान केंद्र है 46 नंबर मतदान केंद्र है, जिसमें हमने अधिकारियों से सहयोग मांगा है। ये आज़ाद नगर का लगा हुआ है, के पब्लिक स्कूल में ये लगा हुआ है। प्रयास कर लिया कोई वोट? हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करा, अधिकारियों से बात करी है, प्रशासन से बात करी है, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुनवाई नहीं करी है, जिससे हमें बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि दूसरे लोग जो है इनकी फर्जी वोट डाल रहे हैं और जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अनिल गुप्ता, समाजवादी कार्यकर्ता। यहाँ के पब्लिक स्कूल पे फर्जी मतदान हो रहा है और पर्ची जो है लोग बाग जेब में लिए फिर रहे हैं। उनके पहले वोट डल गई है और अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है ना। अगर किसी अधिकारी को फ़ोन नंबर मिलाते हैं, सबके मोबाइल सुबह स्विच ऑफ है। मिला, पुलिस वाले भी ले गए, तुम जाओ यहाँ नहीं वोट डलने के तुम्हारी। मगर जी मैंने अधिकारी मुझे ले गया साथ ले आने के बाद इनके डल चुकी। उन्होंने जो बैठे अपना आप साइन कर रहे हैं, अपना अंगूठे लगा रहे अंदर बैठे, कौन से वोट डाल रहे हैं। हमने साइन भी उस पर अंगूठा। हाँ जी, मेरी ये 3 दिन पहले वोट आई थी मेरे। जी, मैं मोहल्ला कमरा नवाबान निवासी हूँ और मोहल्ला कमरा नवाबान की ज़्यादातर मुस्लिम वोट जो हैं वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं, कटी हुई हैं और अधिकारी को बताने के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बना रही, फिर भी कितने लोग होंगे वोट नहीं आई? तकरीबन 20 से 25 लोग तो मेरे सामने वापस जा चुके हैं यहाँ से। क्या समस्या है? बीएलओ से पर्ची बनवाने के बाद जो पर्ची उनकी बनी हुई है, लेकिन अंदर जब वो जाते हैं तो उनकी वोट ये कह के मना कर दी जा रही है कि भाई आपकी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका। मतलब सूची 2 है जी।
मोहल्ला कमरा नवाबान पे आप अंदर जाके देखो, स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत लोगों की वोटें कटी हुई हैं।